आज हम आर्टिकल का लास्ट भाग बनाने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति देखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप ही के लिए इतनी मेहनत करते हैं। 2 रूल्स और बची थी आर्टिकल के 2-3। फिर इसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, चूक या ना लिया जाना, अर्थात हमको आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए ये बताएंगे। तो पहले देखें 19वां नंबर, जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर में लिखा जाता है तो द का प्रयोग होता है। जैसे अब देखें ऑर्डिनल का मतलब होता क्रम सूचक, क्रम सूचक। जैसे अपन बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें है जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स यानी अक्षरों में लिखा जाता है तो द का प्रयोग होता है। अर्थात देखो जैसे अपन लिखते हैं पहला, दूसरा या तीसरा, ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखा जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9 ऐसे, तब हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट के पहले द, थर्ड के पहले द और 9 के पहले द। ये क्या है? क्रम सूचक है ना, क्रम बताते हैं कि कौन से क्रम में। लेकिन रोमन नंबर के साथ ना तो द का प्रयोग होता है और ना ही इनके साथ एसटी या एनडी लगाया जाता है। अपन देखते हैं कि जो रोमन नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ना तो इनके पहले द लगेगा और ना ही जब अपन जैसे लिखते हैं कि फर्स्ट TH, सेकंड SND, ND, तो अपन देखते हैं कि जब रोमन संख्या होती है ऐसी, तब तो ना ही इनके पहले द लगाएंगे और ना ही फर्स्ट या सेकंड लग के इनको क्रम सूचक बनाएंगे। आगे का रूल देखें, जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो यानी सूचित करना हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर के पहले द लगा है तो इससे उसके पद का पता चलता है कि वो डॉक्टर है। होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, तो उसके पहले द लगा दिया तो हो गया द होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द हेडमास्टर, इस प्रकार। तो यहाँ से उसका पद को सूचित किया जाता है। यदि कॉम्परेटिव डिग्री से चुनाव, सिलेक्शन या ब्रोड कॉन्टेस्ट का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं कि डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती कॉम्परेटिव, तीसरी होती सुपरलेटिव। कॉम्परेटिव माने तुलना करते हैं, लेकिन जब इसमें क्या हो, चुनाव की बात हो या विरोध की बात हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें सी इज द टॉलर ऑफ द टू, तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सी डिग्री है? कॉम्परेटिव। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो है द टू यानी जो दो हैं उनसे कैसी है? टॉलर यानी लंबी है। सी इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, और वो है कैसा है? स्ट्रोंगर यानी मजबूत है, ऑफ द टू यानी दोनों से कैसा है? वो मजबूत है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर अपन को आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान दें। क्योंकि यदि यहाँ इनके पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो अर्थ का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें भाषाओं यानी लैंग्वेज के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे आई नो फ्रेंच, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? मैं फ्रेंच जानता हूँ। नो यानी जानना, आई यानी मैं, नो यानी जाना, फ्रेंच यानी फ्रेंच भाषा है। लेकिन यदि लिख दिया जाए
आई नो द फ्रेंच, तो यहाँ हो जाएगा कि मैं जानता हूँ द फ्रेंच यानी फ्रेंच के वासी को। द फ्रेंच का मतलब फिर यहाँ पे भाषा नहीं होगा, वो व्यक्ति हो जाएगा जो कहाँ का है, फ्रांस का है। इसी प्रकार शी कैन नॉट स्पीक तमिल, तो यहाँ पे क्या वह क्या नहीं बोल सकता, तमिल नहीं बोल सकता। ठीक है, यदि दा का प्रयोग होता यहाँ तो वो तमिल वाला व्यक्ति हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका वाक्य का क्या हो जाता, अर्थ गलत हो जाता। शी कैन नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सकता तमिल व्यक्ति को, तो यहाँ गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, विषयों यानी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी विषय हैं इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा, पर्वों यानी फेस्टिवल्स और ऋतुओं के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे देखें, आई सेलिब्रेटेड यानी सेलिब्रेटेड मनाया, दिवाली विथ माई फैमिली, मैंने अपने परिवार के साथ क्या मनाया, दिवाली को मनाया। तो यहाँ जो दिवाली है क्या है, पर्व है यानी फेस्टिवल है। वी शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इन विंटर, मैं कब जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, विंटर आने शरद ऋतु में जाऊंगा। तो यहाँ पे जो ऋतु है इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वी शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इन द विंटर सीजन, लेकिन इसमें दा का प्रयोग हुआ है। मैं विंटर सीजन में कहाँ जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। जो क्या होता है कि पूर्व से निश्चित होता है, तब उसके लिए हम फिर दा का प्रयोग कर देते हैं। वी शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इन द विंटर सीजन। फिर आई वेंट टू दिल्ली इन द क्रिसमस हॉलीडे, मैं कब जाऊंगा, क्रिसमस की छुट्टियों में जाऊंगा। यहाँ से जब पहले से निश्चित हो जाता है तब उसको इंगित करने के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिन तथा महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे दिन है संडे मंडे, तो यहाँ पे संडे है तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं है। ही विल कम ऑन संडे, वह कब आएगा, संडे को आएगा, तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं है, यहाँ दिन हो गया। अब अपन को महीना देखना है, तो इसमें देखें, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी वर्ष का कैसा है, पहला महीना है। तो यहाँ पे माह के पहले अपन दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे द जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स न होता है छोटी माता, तो वो क्या है, छोटी माता से पीड़ित है। सफरिंग का मतलब है पीड़ित होना, तो यहाँ पर इस बीमारी के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। सी डिड ऑफ कोलेरा, वो कैसे मर चुका है, कोलेरा बीमारी से मर चुका है। लेकिन कुछ बीमारियों के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे इनको अपन को याद करना पड़ेगा, जैसे प्लेग, मीसल्स, द पम्स और द गॉट। इनको बस करना है कि इनके पहले दा का प्रयोग होता है और किसी बीमारी के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। खेल कूद के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई प्ले बैडमिंटन, मैं क्या खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। तो यहाँ पे बैडमिंटन है क्या है, खेल का नाम है, हर तरह यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। सी डज नॉट लाइक टेनिस, वो क्या पसंद नहीं करता, टेनिस को पसंद नहीं करता। तो अपन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे इसके सी डज नॉट लाइक द टेनिस, यहाँ द टेनिस पर गलत हो जाएगा। भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आई लाइक ब्रेड, ब्रेड आने नाश्ता, एंड बटर, तो मैं क्या पसंद नहीं कर, ब्रेड आने जो सुबह होते हैं उनको बोला जाता है ब्रेड, और बटर आने मक्खन, तो मैं ब्रेड के साथ मक्खन
पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे जो भोजन की सामग्री है उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे ऑस्ट्रेलिया इज द ब्यूटीफुल कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कैसी एक सुंदर शहर है। रेखा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और रेखा कैसी है, एक होशियार बच्ची है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार देखें, रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे जब हम किसी की रैंक बताएं या उसका टाइटल बताएं तो दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब, उसने क्या टाइटल दिया, शीर्षक दिया, नवाब का दिया। तो यहाँ पर ये नहीं होगा ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब, तो यहाँ नवाब के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार देखें, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे पॉसेसिव यानी संबंध सूचक एडजेक्टिव यानी विशेषण, माई यानी मेरा, अवर यानी हमारे, योर यानी आपके, हेज यानी उसका, हर यानी उसकी, देयर यानी उनके, इट्स यानी इस प्रकार। तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते, के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज रेनूज बुक, यह किसकी पुस्तक है, रेनू की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जाएगा दिस इज रेनूज द बुक। इसी प्रकार डेट इज हिज कार, क्योंकि यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके पहले जो नाउन है उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। मैन, वीमन, लाइफ, दैट, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक शब्दों में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अब यहाँ इसको समझने की बात है कि व्यापक का कैसा मतलब होता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी कैसा है, नाशवान है। नाशवान क्या है, तो निश्चित है कि मैन होता है जो उसका नाश होता है, जो कोई भी व्यक्ति है। तो यहाँ इस मैन का प्रयोग किया गया है जो यानी आदमी का। तो यहाँ क्या किया गया है, व्यापक अर्थ के लाने प्रयोग किया गया है कि मनुष्य कैसा है, नाशवान है। तो यहाँ से अपन को समझ में आ गया जब जो भी है मैन है, वीमन, लाइफ, डेट, आर्ट, साइंस का प्रयोग व्यापक शब्दों में होता है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। कैसे, जैसे वीमन इज मैंस मेड, और वीमन आना औरत होती है, मैंस आना आदमी की, मेड होती है यानी जोड़े में से एक होती है। तो यहाँ पे एक व्यापक अर्थ है, इसलिए हम इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट है स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कैद, कोर्ट, बेड का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। यहाँ क्या है कि ही गोज टू स्कूल डेली, वह कहाँ जाता है, रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, जो उसका क्या है, मौलिक उद्देश्य है। इसलिए यहाँ दा का प्रयोग नहीं होता। यदि लिख दिया जाए ही गोज टू द स्कूल डेली, तो यहाँ का मतलब हो जाएगा लेकिन इसका वो स्कूल तो जाता है लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जाता, किसी अन्य काम से स्कूल को जाता है। ठीक है, यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।